हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे नी जॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि ACL। इसकी इंजरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे कॉमन लिगामेंट हमारे नी जॉइंट का होता है जो इंजर्ड हो जाता है। कई बार आप सिर्फ चल रहे होते हैं, सिर्फ पैर मुड़ जाता है, आपका घुटना मुड़ जाता है तो ये इंजर्ड हो जाता है। या स्पोर्ट्स में तो इंजरी होती ही होती है, या आप कभी स्टेप कहीं रख रहे हो, कहीं गड्ढे में स्टेप पड़ जाता है, कहीं या स्टेप मिस हो जाता है तो ये जॉइंट जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, टीयर हो जाता है, इसमें इंजरी हो जाती है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग हमारे चैनल पे मेडिकल रिलेटेड जो कॉमन कंडीशंस होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारे नी जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे नी को प्रिजर्व करके रखता है, उसके फंक्शन में एसेंशियल होता है। तो दोस्तों जॉइंट क्या होता है? दोस्तों हमारे शरीर में हड्डियां ऊपर से नीचे लगातार नहीं होती हैं। जॉइंट वहां पे होता है, एक जैसे ये बोन, ऊपर की बोन है, ये खत्म हुई और नीचे की बोन स्टार्ट हुई, तभी तो अगर जॉइंट बनेगा तो यहीं पे हमारा बॉडी मूव करती है। तो हमारे जॉइंट्स में तरह तरह के मूवमेंट्स होते हैं बहुत, जो हमारे चलने में हेल्प करते हैं। अगर पैरों का जॉइंट है, हमको कहीं स्पोर्ट्स में तरह तरह के वेरियस जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। तो दोस्तों एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि ये एंटीरियर ली होता है, ये आगे की तरफ होता है लिगामेंट, और ये सबसे ज्यादा नी जॉइंट को प्रोटेक्ट भी करता है और सबसे ज्यादा इंजर्ड भी यही लिगामेंट होता है। तो इसी की इंजरी आजकल काफी कॉमन हो गया है, स्पोर्ट्स में हो जाता है, पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? आपके नी जॉइंट में चोट तो लग गई, आपको पेन भी है, स्वेलिंग भी है, तो क्या आपका ACL टॉर्न हो गया है? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा ACL टॉर्न हो गया है? तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। पेन स्वेलिंग तो मैंने बता ही दिया, होगी ही होगी। जब आपको जॉइंट में इंजरी होगी तो आपको हो सकता है पॉपिंग साउंड लगे, कुछ अंदर से कुछ टूटा, ये एक सेंसेशन हो सकता है, फील हो। तो ये अगर फील हो रही है तो कोई ना कोई अंदर का वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज होता है, हुआ होगा, ऐसा एज्यूम कर लेना चाहिए। या सबसे कॉमन ये तो देखिए, पॉपिंग साउंड तो कोई भी अंदर का स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो टक से आवाज आएगी, कुछ टूटने की आवाज हो सकता है आपको बाहर सुनाई पड़े। बट ACL के लिए स्पेसिफिक होता है कि आपका जॉइंट जो होता है इंस्टेबल हो जाएगा, यानी कि वो गिव वे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सबसे ज्यादा ACL में होता है जब आप सीढ़ी उतर रहे होते हो, जब आप सीढ़ी उतर रहे होते हो तो आपको लगेगा कि आपका घुटना तो गिव वे कर गया, कि आप लड़खड़ा गए एकदम, कि घुटना है ही नहीं। तो ये इंस्टेबिलिटी यानी कि नी जॉइंट पे इंस्टेबिलिटी, कि आप पैर रख रहे हो तो पैर रख ही नहीं रहा है, इधर उधर लचीला हो गया है पैर। और कुछ पेशेंट्स में लॉकिंग हो सकती है कि नी जॉइंट आपने मोड़ा तो पता चला सीधा ही नहीं हो रहा है, या सीधा हो गया तो पता चला मुड़ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार की नी जॉइंट की लॉकिंग हो जाती है। दोस्तों ACL की इंजरी इसलिए महत्वपूर्ण है इन दो कारणों की वजह से। अगर आपको ACL टॉर्न है तो अचानक से आपका जॉइंट गिव वे कर गया, इंस्टेबल हो गया, तो हो सकता है ये भी तो एक तरह की इंजरी हो गई, आपको एक इंजरी हुई जिससे ACL टूट गया, बट अगर आपने उसका इलाज प्रॉपर्ली नहीं कराया तो हो सकता है उसकी वजह से आपके और जो नी के स्ट्रक्चर होते हैं हो सकता है और डैमेज हो जाए। जैसे कि आप चल रहे हैं, ACL खराब है, फिर इंस्टेबिलिटी हो गई और फिर नी जॉइंट ऐसे लचक सा गया, हो सकता है फिर एक आध लिगामेंट और टर्न हो जाए। तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली और टाइमली एड्रेस कर लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको नी जॉइंट में अगर इंजरी है, पेन है, स्वेलिंग है, तो आप ये डिले ना करें कि भाई ACL है कि नहीं, वेट एंड वॉच कर लेते हैं। आपको एज सुन एज पॉसिबल एक हड्डी रोग विशेषज्ञ MS ऑर्थोपेडिक्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए। और ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा कोई टेस्ट, ऐसा विशेष कोई एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपका डॉक्टर सिर्फ एग्जामिन करके ये पता लगा सकता है कि क्या ये ACL पूरा टूटा है या ये आधा टूटा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आपका ACL पूरा टूट गया होगा, मान लीजिए पूरा ही टूट गया है और मान लीजिए ये थोड़ा बहुत टूटा है यानी कि प्लस माइनस टूटा है, तो अगर ये ACL पूरा टूटा है तो जी हाँ बिल्कुल ऑपरेशन। कोई भी चीज अगर टॉर्न हो गई हो, ACL एक तरह का रबर बैंड टाइप का होता है, एक तरह का बैंड टाइप का होता है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई अगर बैंड टूट गया है तो क्या ये अपने आप जुड़ जाएगा? क्या कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा तरीका है कि ये जुड़ जाएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ACL आपका कंप्लीटली टॉर्न यानी कि पूरी तरह का टूट गया है तो बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के ये नहीं जुड़ सकता है। और अगर आपका पार्शियली टॉर्न है तो आप दवाइयों से, मेडिसिन से, पेन किलर वगैरह से, रिहैबिलिटेशन से, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी से आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आपको हो सकता है ये सारे सिम्टम्स ना आए। दोस्तों जिनका ACL कंप्लीटली टॉर्न होता है वो परेशान हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी की वजह से, लॉकिंग की वजह से उनको सिम्टम्स जरूर आएंगे
और वो खुद से डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, तो ये बहुत आसानी से डायग्नोसिस बना दिया जाता है, ऐसा कुछ चाहिए आवश्यकता नहीं होती। और मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक्सरेज में अगर आप एक्सरे करा रहे हैं, एक्सरे नॉर्मल आ गया तो जरूरी नहीं कि आपका एसीएल भी ठीक हो, क्योंकि एक्सरे में एसीएल दिखता ही नहीं है। उसके वजह से अगर कोई चेंजेस हुआ हो, कोई और डैमेज हुआ तो एक्सरे में जरूर दिखेगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि एसीएल की इंजरी मेरी एक्सरे में दिख जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा सोचना। तो दोस्तों ग्रेडिंग की मैं जो बात कर रहा था, ये देखिए एसीएल है और बहुत ही थोड़ा सा सूजन आ जाएगी तो उसको ग्रेड 1 इंजरी कहते हैं। इसमें टीयर नहीं होता है। अगर हल्का आधा सा, जैसे इसमें देखिए ये पूरा थिकनेस था और ये जो रेड कलर का है ये पार्शियली टॉर्न है, जैसे ये पूरा लिगामेंट है और ये बस इतने फाइबर्स टूट गए हैं जो रेड रेड है, बट बाकी व्हाइट कलर के जो फाइबर्स हैं बचे हुए हैं। तो इस स्थिति तक आप दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सब चीजों से आप मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आपका जो मैं बताया था, ये जैसे देखिए पूरा टॉर्न है और पूरा अलग अलग हो गया है, खिंचाव से टूट गया है और अलग अलग हो गया है, अब क्या ये अपने आप जुड़ पाएगा? क्या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है, कोई क्या ऐसी होम्योपैथिक दवाई है, कोई क्या ऐसी एलोपैथिक दवाई है जो इसको जोड़ देगी? मॉडर्न मेडिसिन की क्या कोई ऐसी दवाई है जो इसको जोड़ देगी? ऐसा नहीं है। कंप्लीटली अगर टॉर्न है तो बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के नहीं जुड़ सकता है। इन दोनों में आप जरूर ट्राई करें, इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों अब अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन तो पहले ही आपका नी जॉइंट देख के आइडेंटिफाई कर लेगा कि कंप्लीट टीयर है कि पार्शियल टीयर है, बट फिर भी इन्वेस्टिगेशंस इसलिए और जरूरी होते हैं कि अंदर से जॉइंट की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि और कहीं कोई वाइटल स्ट्रक्चर तो नहीं डैमेज हुआ है। तो इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन क्या एक्सरे पे मिल जाएगी? लिगामेंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं मिलेगी। क्या अल्ट्रासाउंड पे मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर आप सोच रहे हैं क्या सीटी स्कैन पे मिलेगी? सीटी स्कैन पे सिर्फ हड्डी की डिटेल मिलेगी, बोन फ्रैक्चर है कि नहीं, बट के जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सिंगल बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई का। आजकल एमआरआई रेडिली अवेलेबल हो गया है ज्यादातर जगह पे। तो एमआरआई का, ये सब एमआरआई की इमेजेस हैं, एमआरआई का टेस्ट आप कराएंगे, उसमें बहुत, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलेंगे, मतलब अगर इंजरी है तो दिखेगी, कहाँ है तो वो भी पता चलेगा, उसके साथ साथ और भी क्या डैमेज है वो भी पता चलेगा। दोस्तों ये इस तरह का, ये एमआरआई की इमेज है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये एसीएल है। इस पेशेंट में आप देख सकते हैं कि यहां तक तो एसीएल दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, बट यहाँ पे लग रहा है कि ये बीच से थोड़ा सा आधा टॉर्न हो गया है, तो ये पार्शियल यानी कि ग्रेड 2 इंजरी होगा। और दोस्तों ये अगली एमआरआई की इमेज है, इसमें तो हमको पूरा पूरा दिख रहा है कि गायब हो गया है। और ये जो व्हाइट व्हाइट जो चीजें दिख रही हैं, ये जॉइंट के अंदर पानी भर गया है, ये बाकी सॉफ्ट टिश्यू में सूजन आ गई है। तो यही सब पेन एंड स्वेलिंग का कारण होता है, बट ये कंप्लीट टीयर है और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होगा। तो एमआरआई का ये रोल है कि ये फिर से एक बार वैलिडेट कर देता है कि डॉक्टर आपका सोच रहा है कंप्लीट टीयर है, और जी हाँ एमआरआई पे भी हमको कंप्लीट टीयर दिख रहा है। तो ये जो चीजें हैं और उसके अलावा और भी कोई इंजरी नहीं है, और हम इसको इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिसीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आप शुरुआत में पेन है, स्वेलिंग है, सारी चीजें, तो उसके लिए पेन के लिए अगर आपको ग्रेड 1 या 2 इंजरी है तो उसके लिए भी सिकाई, कोल्ड की सिकाई हो गया, दवाइयां, पेन किलर्स हो गया, स्वेलिंग कम करने की चीजें हुआ, सही समय आने पे फिजियोथेरेपी हुआ, फिजिकल थेरेपी हो, ये सब आपको एडवाइस किया जाएगा। पर अगर आपका कंप्लीटली टीयर है तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा दोस्तों। ऑपरेशन बहुत ही छोटे इंस्ट्रूमेंट, आर्थ्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स से होता है, वो उनको ऐसे जॉइंट में इंसर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों दो चीजें हैं, हम या तो हो सकता है पूरा एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े, जैसे इस केस में ज्यादातर यही करना पड़ता है, पूरा नया एसीएल आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, पूरा एसीएल बनाना नया पड़ता है। या कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जिसमें रिपेयर, जैसे कि आपको अगर क्लोज इसके फ्रैगमेंट मिल गए, यहाँ का भी फ्रैगमेंट मिल गया, यहाँ का फ्रैगमेंट मिल गया, तो आप इन दोनों को सूचर कर सकते हैं, बांध सकते हैं और प्रॉपर फिजियोथेरेपी वगैरह देके इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इसको बोलेंगे एसीएल रिपेयर। ये बहुत ही चुनिंदा पेशेंट्स में, बहुत ही कुछ ही लिमिटेड कंडीशन में एसीएल रिपेयर किया जा सकता है, सुचर करके जोड़ा जा सकता है, और ज्यादातर में नया एसीएल बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसमें इस तरह के ऐसे स्क्रूज लगाए जाते हैं और एक नया इस तरह का ग्राफ्ट लगा दिया जाता है जो एसीएल को रिप्लेस कर देगा। और ये छोटे छोटे पोर्ट होते हैं जॉइंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, 3-4-5 mm के, इसका बाहर से कोई निशान रह नहीं जाता है और बाहर से पता भी नहीं चलता है, और आप फिर जैसे पहले हेल्दी थे उसी प्रकार से आप अपना जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आई होप जो भी एसीएल रिलेटेड, इंजरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आपकी एड्रेस हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी समस्या है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं। हमारे ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करेंगे,
और किसी जरूरतमंद को जिसको एसीएल की इंजरी है, जो परेशान रहता है कि भाई मेरा घुटना जो है जवाब दे देता है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, उसको हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।